स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। स्वागत करेंगे, बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ दमदार बनारसी सुदीप भोला और कवि गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवांशी, विनीत पांडे और आदित्य जैन। तो अनिल जी। हाँ जी सर। जफर साहब आए हैं, पहले इधर प्रणाम सर। इनकी तरफ जाओगे या इन पे निशाना साधोगे? नहीं, ये तो पक्के हमारे पुराने मित्र हैं, 1856 से जानता हूँ। नहीं सर, 56 में हमने तैयारी करी थी ना युद्ध की, हम दोनों तो साथ थे उस टाइम। आप हाथी पे थे, मैं घोड़े पे था। तब की बात बता है सर, 56 की बात बता रहा हूँ। आपने 10 अंग्रेज मारे थे, आप भूल चुके हो। 6 महीने मारे थे। पुरानी दोस्ती याद रहे, बस ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, मेरे को तो 56 याद है सर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बंगाल में कोई दीदी नहीं आ रही, कोई बुआजी नहीं आ रही। आप और हमारे हैं वहाँ पर, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि इन्होंने जो बिल के साथ किया वो अच्छा नहीं किया, देश की बेटियों के साथ। तो एक पैरोडी सुनिएगा सर आप भी, कि संसद में बिल पास ना होगा, हमने कब ये सोचा था। कि संसद में बिल पास ना होगा, हमने कब ये सोचा था। म्यूजिक जरूरी है। टंग 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 टंग, ये जान है सर पैरोडी की। संसद में बिल पास ना होगा, हमने कब ये सोचा था। नारी होकर नारी ने क्यों नारी को दिया धोखा था। नारी होकर नारी ने क्यों नारी को दिया धोखा था। और कैसे हारेंगी ममता जी। ये इकला चलो की नीति भी, अभी मोदी जी ने क्या जरा सी वो झाल मूड़ी खा ली, 100 करोड़ वायरल। मतलब आप देखो ना जरा सी बात पे तो उनका अंदाजा लगाओ सर क्या उनके इस टाइम बंगाल के अंदर पॉपुलैरिटी है। ये इकला चलो की नीति भी ममता की वाट लगा देगी। इनको तो मोदी का भाषण ये झाल मूड़ी हरवा देगी। ये झाल मूड़ी हरवा देगी। क्यों हरवा देगी? कि 10 के नोट की झाल मूड़ी में प्याज का तीखा छौंका था। संसद में बिल पास ना होगा, हमने कब ये सोचा था। दूसरा समय, बहराम के नारे गूंज रहे, सब भक्त सनातनी जाग चुके। वहाँ राम के नारे गूंज रहे, सब भक्त सनातनी जाग चुके। ममता का आना मुश्किल है, सारे घुसपैठिए भाग चुके। सारे घुसपैठिए भाग चुके। कैसे? कि शाह भैया ने चुन चुन के हर बंगला देसी ठोका था। कि शाह भैया ने चुन चुन के हर बंगला देसी ठोका था। नारी होकर नारी ने ही। अंतिम सुनो, ये बिल पास होता तो क्या होता। नारी को अवसर मिल जाते,
ये तुमको रास नहीं आया, ना टीएमसी ना डीएम के, ना पंजे वालों को भाया, ना पंजे वालों को भाया। देश की हर बेटी का तुमने तोड़ा एक भरोसा था। नारी होकर नारी ने क्यों नारी को दिया धोखा था। संसद में बिल पास न होगा, हमने कब ये सोचा था। टंग 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 टंग। देखिए, आपने कविता के माध्यम से महिलाओं के दिल में जो बात है उसको यहाँ पर उजागर किया। ये सही बात है कि आज देश की महिला, हर महिला इस बात से बहुत उसको दर्द है, दुख है, ठेस पहुँचा है कि जो अपोजिशन के लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। खासकर ममता बनर्जी जो एक खुद महिला है और राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी इसका विरोध कर रही थी। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी वाइफ भी इसका विरोध कर रही थी। ये देश की महिलाओं ने देखा है कि उनके साथ किस तरह से धोखा हो गया। आज हमने तो रिजर्वेशन दिया था और रिजर्वेशन है भी, लेकिन ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन तो दे दिया, उसका गजट भी आ गया है। अब ये कहते हैं कि गजट में ये रिजर्वेशन नहीं दिया, रिजर्वेशन है, दिया है, लेकिन हम चाहते थे और ज़्यादा महिलाओं की उपस्थिति रहे पार्लियामेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं रहे। 100 सीटें ये अपोजिशन के लोग जो बैठे हैं ना, ये 100 सीट महिलाओं की खा गए। देखिए, ऑलरेडी आपने कहा कि जो बिल आया था वो पास नहीं हुआ, तो वो बिल जो पास हुआ है वो कौन सा है, जरा इसको बताइएगा। तो बिल पास हो गया ना। 30 महीने बाद सरकार को अचानक नींद खुली रात को 16 तारीख को, और उसको नोटिफाई किया, उसी बिल को नोटिफाई किया है। तो ये फेल कौन सा बिल हुआ जिसमें खेल था। खेल किस चीज़ का था? परिसीमन का खेल था, पॉलिटिकल मैपिंग का खेल था, महिलाओं से लेना देना नहीं था। अब दर्द होना जायज़ है। और वही जो आप अभी ममता जी के नाम पे जो चल रही है, दीदी ओ दीदी, अब तो ए दीदी आ गया है, तो उनके यहाँ खेल करना है ताकि ये मैसेज एक दिया जा सके कि देखो जी महिलाओं को तो हमने रिप्रेजेंटेशन देना चाहा पर इन लोगों ने रोक दिया। ये तो जानते ही थे कि ऐसा होना है। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही, बोलते बोलते बोल गए। बंगला भाषी जो देसी हैं उनके साथ भाजपा उड़ीसा से लेकर केरला तक क्या क्या किया है सबने देखा है। उनको बांग्लादेशी मान करके मारने का, पीटने का, प्रताड़ित करने का काम ये भी जो है बंगाली लोग देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो विपक्ष क्या कह रहा है सुनिएगा। दल 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 है इनका दल 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 हो, कोई लाख भरोसा लाए। दल 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 दल, कोई लाख भरोसा लाए, इनसे बस धोखे ही खाए। जनता फूल चाहती थी, जनता फूल चाहती थी, ये तो शूल लाई रे। बहुत अच्छे गौरव, थैंक यू। वाह वाह गौरव, वाह कोई लाख भरोसा लाए, हम खाली जो थाली इनको दिखलाएं, तो ताली के संग ताली बजवाते हैं। पंक्तियारी बच्चों, एसी लगवाने का प्रॉमिस करके ये हाथ का पंखा चुपके से दे जाते हैं। और करती क्या बीजेपी? कभी टैक्स से खेली है, कभी बिल से खेली है, ना काम किया तिल भर, बस दिल से खेली है। तुम पर तो झोला है, हम पर बस थैली है। तुम पर तो झोला है, हम पर बस थैली है। रैली में शूटिंग है, शूटिंग में रैली है। रैली में शूटिंग है, शूटिंग में रैली है। पब्लिक रुलाई रे। लाना यूसीसी को था। फिर से बच्चों,
लाना यूसीसी को था, लाना यूसीसी को था, यूजीसी रूल आई रे। कोई लाख भरोसा लाए, दिल 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 हो, कोई लाख भरोसा लाए, इनसे बस धोखे ही पाए। इनकी स्थिति बता दूं देश में, साउथ से ये परमानेंटली आउट हैं बच्चों। बंगाली से खाना इनको गच्चा है, और बाल सभी के पक गए 12 सालों में। जुमले वाला आम अभी तक कच्चा है, अरे जुमले वाला आम अभी तक कच्चा है। अजय भैया, विकसित भारत वाला बस फेक नमूना है, खुद की तो चांदी है, जनता को चूना है। खुद की तो चांदी है, जनता को चूना है। इनकम इन डेंजर है, बिजनेस भी सूना है, पैरों से जमीन खिसकी, इन्हें चांद को छूना है। पैरों से जमीन खिसकी, इन्हें चांद को छूना है। हो भाजपाई रे, इनसे मांगी हमने टेबल, इनसे मांगी हमने टेबल, ये स्टूल लाई रे। कोई लाख भरोसा लाए, इनसे बस धोखा ही पाए। जनता फूल चाहती थी, जनता फूल चाहती थी, ये तो शूल लाई रे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया 2 सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है, उनको ये जवाब मिल नहीं रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अमेरिका ने ईरान पे हमला क्यों किया, और दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस बंगाल में चुनाव क्यों लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? सीटें तो आनी नहीं है, टीएमसी के वोट और काटेंगे ये। हाँ, अच्छा, राहुल जी क्या भाषण देते हैं सर, वो समझ में आता नहीं। पीछे संसद में कुछ जादूगर की कहानी वहानी बता रहे थे, तो मैंने कांग्रेसी से पूछ लिया कि ये जो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो उसने मुझसे कहा है, पहली पंक्ति सुनिएगा साहब, बोला कभी जादूगर की बात तो कभी कहानी सुनाते हैं, हम कहां तक उसका मतलब समझाएंगे, वो क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद उन्हीं से पूछ लीजिए तो बता नहीं पाएंगे। बता नहीं पाएंगे। अच्छा, खड़गे जी ने पीएम के लिए एक बड़ा आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन सर उससे उनकी लॉयल्टी सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? भले पार्टी के अध्यक्ष हों, छोटे नेता तो अलग बात है, भले पार्टी के अध्यक्ष हों, भले पार्टी के अध्यक्ष हों, लॉयल्टी लाजवाब कर सकते हैं, फैमिली को खुश करने के लिए अपनी इमेज तक खराब कर सकते हैं। बारीक पंक्ति है, खराब कर सकते हैं। और अगले यूपी चुनाव के लिए अखिलेश जी ने कहा कि जी हमने प्लान बना लिया है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि उन्होंने क्या प्लान बनाया है। मैं बताता हूं क्या प्लान बनाया उन्होंने। ऐसे अपशब्दों से साफ हो रहा है, जैसी करनी है वैसी ही भरनी पड़ेगी। प्लान चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस को हारने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करने पड़ेगी। पक्ष विपक्ष में मतभेद, पार्टियों में रार, ये उपज तो राजनीतिक परिवेश का है, पर मर्यादा का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पीएम किसी पार्टी का नहीं, हमारा आपका इस देश का है। बहुत बढ़िया। अभी मुरली मनोहर जोशी जी ने बयान दिया कि अब हम विश्वगुरु नहीं हैं, अब हम विश्वगुरु नहीं हैं। अब सुनना क्या कहना चाहते हैं, सुनना कि जोशी जी ने कहा है कि सुनो आजकल हम नहीं रहे विश्वगुरु। आप लोग ऐसे क्यों सुनसान होके सुन रहे हैं? आपसे थोड़ी कहा है। वो सोच रहे हैं कि सच में ऐसा होगा क्या? हाँ, कि जोशी जी ने कहा है कि सुनो आजकल हम नहीं रहे विश्वगुरु। जोशी जी ने कहा है कि सुनो आजकल हम नहीं रहे विश्वगुरु। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, समझ गए न गुरु, बिना पावर के ही बजे घुंघरू। बिना पावर के ही बजे घुंघरू। देखना, आप बस कल्पना में जोशी जी को रखिएगा
कि मंडल के बंडल है नाश्ते पे हैं, मार्गदर्शक मंडल, मंडल के बंडल है नाश्ते पे हैं, रास्ता दिखाने वाले रास्ते पे हैं, मंडल के बंडल है नाश्ते पे हैं, रास्ता दिखाने वाले रास्ते पे हैं, टायर जो मैन थे रिटायर किए, इसीलिए गुरुजी सटायर किए, इसीलिए गुरुजी सटायर किए, फ्लावर बनाया था जो फायर बने हैं, फ्लावर बनाया था जो फ्लावर बने हैं, कैसे खुद पे करें काबू, फ्लावर बनाया था जो फायर बने हैं, कैसे खुद पे करें काबू, झुका है ना झुकेगा का डायलॉग मार दे तो लगे अर्जुन अल्लू, बिना पावर के ही बजे घुंघरू, बिना पावर के ही बजे। और बड़ा नेता कुछ बोल रहा है तो यूं ही नहीं बोलता है, समझना कि कोयल की तरह से कूकते नहीं, कोयल की तरह से कूकते नहीं, दिग्गज पुराने हैं वो चूकते नहीं, अंतर कलह का क्या प्रिंट दिया है, यूपी के चुनाव का क्या हिंट दिया है, यूपी के चुनाव का क्या हिंट दिया है, अंतर कलह का क्या प्रिंट दिया है, यूपी के चुनाव का क्या हिंट दिया है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी देख के वो आए हैं धुरंधर 2, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी देख के वो आए हैं धुरंधर 2, जिसमें जमाली ने कहा था रहमान से कि मेरा बच्चा है तू, जिसमें जमाली ने कहा था रहमान से कि मेरा बच्चा है तू, बिना पावर के ही बजे घुंघरू। बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि आपका देश, हमारा देश जो है आज एक मजबूत देश है। कहने के लिए बहुत कुछ अपोजिशन कह सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस उनको खुद भी होता है, इसलिए कि कई ऐसे नेता हैं। ये अपोजिशन ने नहीं कहा ना, नहीं, ये कई ऐसे नेता हैं। मुरली मनोहर जोशी जी हमारे मार्गदर्शन मंडल के हैं, उनको अधिकार है कि जब जैसा चाहें वो गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन में कई लीडर ऐसे हैं जो एमपी हैं, जो अब दूसरे विदेशों में जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि भारत कितना मजबूत हुआ है पिछले सालों में। भारत तो बहुत बड़ा है, लेकिन भारत आप लोगों के दृष्टिकोण से मोदी जी में दिखता है, जबकि मोदी जी भारत नहीं है। ये बार बार हम लोग कहते हैं। यदि रसा से तेल खरीदने की अनुमति अमेरिका देगा तो ये भारत का अपमान होगा, ये भारत का सम्मान नहीं है। यदि आप इजराइल एक पक्ष चले गए और जिसके कारण हॉर्मुज में हमारी 14 टैंकर अभी भी फंसे हुए हैं और गोलियां चल रही हैं उस टैंकर पर, उसको बार बार अपहरण रोका जा रहा हो, और हमारे देश के गरीब गुरबा जो सामान्य किसान छात्र हैं उनको सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही हो, अपने अपने घर गांव जा रहे हो प्रवासी लोग, तो ये भारत का सम्मान नहीं, इससे भारत की कमजोरी विश्व स्तर पर दिखती है। और मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए, समय पर परिस्थितियों पर बोलना चाहिए। आप चुनाव तो प्रचार में लगातार बोल रहे हैं दीदी ओ दीदी, कि डाला देश राह में रोड़ा, मामा शकुनी पीछे छोड़ा, आधी आबादी का तोड़ दिया है दिल, ममता जपे ढोंग की माला, पंजा नाचे झिंगा लाला, बोला ये है बाबू राव का स्टाइल। ये बिल गिरवाना था, गिरवाना है ये बिल, कूदा वंशवाद का घोड़ा लेकिन पड़ा कोर्ट का कोड़ा, सिटीजनशिप में क्यों ब्रिटेन किया है फिल, घूमे हाथ में डंडा लेके, चीखे कान में उंगली देके, सर पे ला दी है बिन पहियों की साइकिल। ये बिल गिरवाना है ये बिल, तुमको पता भी है क्या, तुमने दिया भी है क्या, जय फैमिली के सिवा तुमने किया ही है क्या, हर जय फैमिली के सिवा तुमने किया ही है क्या। अरे आधे सैनिक शोर नहीं है ये क्या करे, राजा ही में चोर नहीं है ये क्या करे, अरे राजा ही में चोर नहीं है ये क्या करे, बियर इनको मंगते पड़ोसी हुए, बिल देखा बसंती की मौसी हुए, तो करेंगे किल ये जनधन मिल, हुए हैंडल से ये सैंडल, ये बिल था गिरवाना। अरे हिंदू से दीदी परे, बगलों में बंगलू भरे,
अरे हिंदू से दीदी परे, घुसपैठी घर में भरे, तलवार तो है नहीं ये मुंह से ही डुश डुश करे। अरे तलवार तो है नहीं ये मुंह से ही ढुस ढुस करे। अरे नेपो एंटीना हिलेगा नहीं, चमचों को सिग्नल मिलेगा नहीं, मुर्गे पे प्रेशर बना लो भले, अंडा वो नेचुरल तो देगा नहीं। हाँ ये नील हो गए नील, फॉरेन में चिल, बोलो पेंसिल, पेंसिल जीत कैंसिल। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। आइए दो चार मिसरे देता हूं, सुनिएगा। जब भुजंग चंदन की बातें करते हैं, जब भुजंग चंदन की बातें करते हैं, तब तब हम जीवन की बातें करते हैं। जब भुजंग चंदन की बातें करते हैं, तब तब हम जीवन की बातें करते हैं। नारी को सम्मान नहीं दे पाए जो, वो नारी बंधन की बातें करते हैं। नारी को सम्मान नहीं दे पाए जो, वो नारी बंधन की बातें करते हैं। सुनिए, बंगाल की तरफ चलिए। पंडित जी मछली खा रहे थे, हमने कहा विधर्मियों से खुली है तकरार बनेगी, विधर्मियों से खुली है तकरार बनेगी, तैयारी है तुम देखना इस बार बनेगी। मछली का भोग लेके ये तिवारी जी कहे बंगाल में सनातनी सरकार बनेगी। मछली का भोग लेके ये तिवारी जी कहे बंगाल में सनातनी सरकार बनेगी, बंगाल में सनातनी सरकार बनेगी। सुनिए एक और भाई साहब, कोई त्रिशूल मत बांटे, किसी को बाण मत बांटे। कोई त्रिशूल मत बांटे, किसी को बाण मत बांटे। धर्म के नाम पर लड़ने का सामान मत बांटे। लगाकर टीका जो मंगल को भी मुर्गा चबाते हैं, कम से कम वो हमें हिंदुत्व वाला ज्ञान मत बांटे। कम से कम वो हमें हिंदुत्व वाला ज्ञान मत बांटे कि सनातन धर्म खतरे में है। बाकी एक छंद देना चाहता हूं, कांग्रेस को आप जितना हंसी में उड़ाना चाहे उड़ाइए, जितनी हंसी उड़ानी हो उड़ाइए जी, पर एक बात श्रीमान मत भूलिए, लोकतंत्र में तो बस जनता की जीत होता नहीं कोई भगवान मत भूलिए। 60-70 बरस जिन्होंने संभाला देश, उन्होंने थमाई है कमान मत भूलिए। हाथ कांग्रेस का तो देश को बनाने में है, कांग्रेसियों का बलिदान मत भूलिए, कांग्रेसियों का बलिदान मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं। अब तो ये भी उड़ गया, अब आप भी उड़ जाओ। काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, उछलने विपक्ष के लोग लगते, पता नहीं क्यों, ये कनेक्शन कैसा है। तो बस उस कनेक्शन का मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैरोडी गा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं बच्चों, वो कह रहे हैं कि मैं तो रैली में जा रहा था, मैं तो गमछा घुमा रहा था, मैं तो झाल मुड़ी खा रहा था। अरे रैली में जा रहा था, गमछा घुमा रहा था, झाल मुड़ी खा रहा था। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वो गए क्यों बंगाल? दीदी वोटर बढ़ा रही थी, घुसपैठी बुला रही थी, ओ दीदी सबको डरा रही थी। वोटर बढ़ा रही थी, घुसपैठी ला रही थी, सबको डरा रही थी। अब वो खुद डर गई तो मैं क्या करूं, अब वो खुद डर गई तो मैं क्या करूं। ममता ने ममता बिसारी, नारी हो के नारी नकारी। ममता ने ममता बिसारी, नारी हो के नारी नकारी। और नारियों पे कटारी,
फैमिली की नारी है प्यारी, महिला की महिमा से आप डरते हैं, अच्छा हो कुछ तो विरोध करते हैं। मैं तो लेवल उठा रहा था, मैं तो लेवल उठा रहा था, हो अपना वादा निभा रहा था और तुमको क्रेडिट दिला रहा था, क्रेडिट दिला रहा था, वादा निभा रहा था, लेवल उठा रहा था। अपोजिशन गिरा तो मैं क्या करूं, अपोजिशन गिरा तो मैं क्या करूं। और विपक्ष का जो दिखता है ना बाहरी आवरण, हम लोग जो महसूस करते हैं, विचार करिए। पाकियों की भाषा से मैचिंग, पाकियों की भाषा से मैचिंग, चाइना की फाइलें अटैचिंग, और रोज फेक मुद्दे ही कैचिंग, देश के विरोधियों से पैचिंग। अरे सत्ता से दूर हुई साइकिल भी साइको, अगली पंक्ति, सत्ता से दूर हुई साइकिल भी साई को, जनता भी बोले तुम्हें वोट दे हम काई को, जनता भी बोले तुम्हें वोट दे हम काई को। मैं तो सड़कें बना रहा था और नई रेलें चला रहा था और जीडीपी बढ़ा रहा था। विदा करना बच्चों, सड़कें बना रहा था, रेलें चला रहा था, जीडीपी बढ़ा रहा था। इनका बीपी बढ़ा तो मैं क्या करूं, इनका बीपी बढ़ा तो मैं क्या। थैंक यू। देखा कितनी अच्छी तालियां बजी है। प्याज खाएं साहिब तुम्हारे, हर प्याज खाएं साहिब तुम्हारे, झाल मूड़ी में ही ढूंढे जीत का स्वाद, हाय हाय ममता का गुस्सा, हाय हाय ममता का गुस्सा, गुस्से में आंखें वो करती लाल लाल, प्याज खाएं साहिब तुम्हारे। अंतरा सुनो, राहुल जी की बात, चर्चा पूरे बंगाल में बता रहा हूं मैं, मोदी जी और ममता जी की एक आधी सीट आ गई तो आ गई, सारा कुछ सौदा हमारे पास है, सारी सीटें आएंगी, राहुल जी की सरकार बनेगी पूरी, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं सर। अच्छा सरी आनी भर रहे, मैं क्या करूं इसके अंदर। सपने में चले जाएंगे, राहुल गांधी तो सपने में रहते भी चले जाएंगे। चर्चा चारों और यही है, चाहे दफ्तर हो, घर हो या ढाबा, सबसे काबिल एक ही नेता, नाम है उसका राहुल बाबा, सबसे काबिल एक ही नेता, नाम है उसका राहुल बाबा। हो हाय हाय राहुल का कुर्ता, हाय हाय राहुल का कुर्ता, टी शर्ट में यंग लगे, कुर्ते में नवाब, हाय हाय राहुल का कुर्ता। अगला सुनो, ममता जी कैसे हारेंगी। ना बहनों के वोट मिलेंगे, प्याज के आंसू रो रही दीदी, सबको पता है सबसे विदा अब 4 मई को हो रही दीदी, 4 मई को हो रही दीदी, हाय हाय दीदी के वोटर, आए हाय दीदी के वोटर, कर देंगे ममता जी को आखिरी अदाब, हाय हाय ममता के वोटर। जफर साहब, हाय हाय दीदी के वोटर। अंतिम सुन लो, सीएम अपना तैयार खड़ा है, नाम अभी से क्या बतलाएं, खड़गे जी घर कुछ ना बोलें, गारंटी से बहुमत आए, गारंटी से बहुमत आए, आए हाय राहुल का भाषण।
आए हाय राहुल का भाषण, बोलते ही उड़ जाता गर्दा बेहिसाब। बोलते आए हाय राहुल का भाषण, बोलते ही उड़ जाता गर्दा बेहिसाब। हाय हाय ममता का गुस्सा। मैं अनिल जी को कहा ये पलटने के लिए पलटे ही नहीं। कोई इसीलिए तो कहते हैं ना, आप घुसपैठियों को मत आने दिया करो। देखिए, वो कभी वफा करेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब जो है आपको अलग से ले जाएं और कुछ ध्यान रखें आप। अलग से क्यों ले जाएं? देखिए, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि घुसपैठियों के बेसिस पे ही जीते थे, इसलिए आपके बारे में कहा। आपने अपना सही स्टैंड लिया तो इनको दिक्कत होने लगी। अभी तक समझ रहे थे आप इनके साथ। एनीवेज, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, सारी चीज़ें ठीक है, वो आपने जो भी कही इनके फेवर में कही, अगेंस्ट में कही, लेकिन एक बात जो आपने उठाई, खड़गे जी वाली बात, भाषा की मर्यादा जो आपने उठाई। अब देश के प्रधानमंत्री, देखिए राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो देश उसको डिस्काउंट करता है कि भाई भोला नारा, जो अलग अलग तरह से, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्या क्या नाम से बोलते हैं, लेकिन उसको डिस्काउंट कर देते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 91 बार गाली दिया इनके लीडरों ने, लेकिन हर सीमा को पार कर दिया, हर हद को पार कर दिया। जब खड़गे जी उनके नेशनल प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, वो सिर्फ अपने परिवार को, जो फर्स्ट फैमिली कांग्रेस को, उनको खुश करने के लिए उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों से जो एड्रेस किया, जो शायद इस पल इस जगह पर या पीछे हमारे जितने बच्चे बैठे हुए किसी को स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा है टेररिस्ट। ये एक ऐसा शब्द है जिससे लोगों के मन में रोष है, चाहे वो कहीं इलेक्शन लड़े। लोगों ने मन बना लिया है कि खड़गे जी परिवार के कहने पे ऐसा कह रहे हैं, तो परिवार को कहीं ना कहीं नसीहत और उसका जो पूरा भुगतान करना पड़ेगा। और इस बार आप देखिएगा कि रिजल्ट में भी दिखेगा। क्यों बोला उन्होंने? सच है कि टेररिस्ट एज अ प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी बोले ये बात सही नहीं है। खड़गे साहब ने जो बात रखी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंटर जब क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो शब्द जो है टेरराइज, वो वर्ड बोलना चाहते थे उसी प्रेस पीसी में, जिसको कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, कि आतंकित करना चाहते हैं। और आतंकित शब्द, आतंकित करना, आतंक फैलाना और आतंकवादी होना, ये अलग अलग वर्ड हैं। हिंदी के बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं और भाजपा के तो 90% लोग ज्ञानी हैं। टेरराइज करना शब्द बहुत सामान्य भाषा में सबके लिए बोली जाती है। कांग्रेस के लिए आए दिन लोग यहाँ तक बोलते हैं कि कांग्रेस तो टेररिस्ट संगठन के साथ जुड़ी हुई है, ये लोग आए दिन बोलते हैं, पर हम उस पर नहीं ध्यान देते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई भाजपा के लोग भी मोदी जी से टेरराइज हैं। आज सच बात है कि भाजपा के बहुत सारे लोग नहीं, उनसे मिल नहीं सकते, उनसे सही बात नहीं कर सकते। जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा किया है। चुनाव आयोग किस तरह से उनके आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया? एक तरह से उन्होंने खुद उसी पीसी में स्वीकार भी लिया कि भाई हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना नहीं है, आतंकित तो कर रहे हैं अलग अलग साधनों संसाधनों के द्वारा। मोदी जी के समर्थक गा रहे हैं कि अपना बंगाल बचाओ, दीदी से मत घबराओ, झाल मूढ़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, झाल मूढ़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, भगवा गमछा लहराओ, भगवा गमछा लहराओ और सिंडिकेट हटाओ, झाल मूढ़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, झाल मूढ़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ। अब झाल मूढ़ी किस प्रकार से बन रही है देखना बारीकी से। कि लाल सलामी नहीं रे इसको झाल सलामी मारो, झाल मुड़ी को कि लाल सलामी नहीं रे इसमें झाल सलामी मारो, योजनाओं का नींबू इसमें खूब निचोड़ो यारो, योजनाओं का नींबू इसमें खूब निचोड़ो यारो, घुसपैठी बीज मिले तो, भाई जब नींबू निचोड़ते तो उसमें घुसपैठ कर जाते हैं उसके बीज, के घुसपैठी बीज मिले तो चुन चुन कर उन्हें हटाओ, झाल मूढ़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, झाल मूढ़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ।
के फटाफट से इसको खाकर खटाखट कर डालो। वोटिंग करो के फटाफट से इसको खाकर खटाखट कर डालो। इंडी गठबंधन के जैसे सफा चट कर डालो। इंडी गठबंधन के जैसे सफा चट कर डालो। और 10 रुपये की एक पुड़िया, 10 रुपये की एक पुड़िया खड़गे जी को भिजवाओ। झाड़ मूली खाओ, गुण गाओ, झाड़ मूली खाओ मोदी के। आखिरी अंतर देखिएगा, लास्ट अंतर। स्वागत है कि दीदी बोली इना चलवे नाटक करता है। इना चलवे थोड़ा बंगाली भी हो। दीदी बोली इना चलवे नाटक करता है। तुष्टिकरण का तेल चुपड़ना नहीं अखरता है। तुष्टिकरण का तेल चुपड़ना नहीं अखरता है। टकराए हो मोदी से तो ना को चने चबाओ। झाड़ मूली खा, सॉरी गलती हो गई, झाड़ मूली बोल दिया मैंने, झाल मूड़ी होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राजनीति चमकाने के लिए सारे मोहरे उतार चुकी है। कभी प्याज खाते हैं, कभी नहीं खाते, कभी नॉनवेज खाते हैं, कभी नहीं खाते। ट्रंप से ज्यादा पलटी तो भाजपा मार चुकी है। अच्छा, ऐसे टाइम पे एक विधेयक लेके आए जो इनको भी पास था, पता था कि वो पास नहीं होना है। ये है कि गिर जाएगा, थोड़ी सी सहानुभूति मिल जाएगी चुनावों के टाइम पे। चाहे प्रचार से, सिंपैथी से, जुगाड़ से या नोट से, अगली पंक्ति भाजपा की सच्चाई है। चाहे प्रचार से, सिंपैथी से, जुगाड़ से या नोट से, कैसे भी मिले, भाजपा को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वोट से। वोट से अपना फूल खिलाने के लिए, और क्या, अपना फूल खिलाने के लिए पब्लिक को फूल बनाती है। भाषणों में भाव भंगिमा तो भरपूर होता है, पर तपस्या में कमी रह जाती है। अच्छा है, भाव भंगिमा भरपूर होता है, पर तपस्या में कमी रह जाती है। इकोनॉमी में 6 नंबर पर आ गए। ये बारीक बातें हैं, इनको बाद में समझ में आएंगी। इकोनॉमी में 6 नंबर पे आ गए, लेकिन पीआर के लिए मछली, चावल, हलवा, पूड़ी चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी की बात छोड़ के पूरे देश में एक ही मुद्दा, झालमुड़ी चल रहा है। अरे उधर अखिलेश यादव जी भी तैयारी कर चुके हैं 27 में। सपना है सीएम बनने का, लेकिन मैं एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। सपा बसपा हो या कि कांग्रेस आई रहे, जनता का प्यार ये रिपीट नहीं पाएगी। एक बार मिल गया। सपा बसपा हो या कि कांग्रेस आई रहे, जनता का प्यार ये रिपीट नहीं पाएगी। जिसको भी हो घमंड, पार्टी अपनी लड़ा ले, एक भी चुनाव में वो सीट नहीं पाएगी। जोड़ तोड़, साम दाम, दंड भेद कुछ भी हो, कोई गठजोड़ सही मीत नहीं पाएगी। और यूपी में है जब तक बाबा जी की सरकार, और कोई पार्टी कभी जीत नहीं पाएगी। और कोई पार्टी कभी जीत नहीं पाएगी। बहुत शुक्रिया। एक छंद और सुनिए। ये नारी शक्ति वंदना से चिढ़ते हैं क्यों जनाब? नारी शक्ति वंदना से चिढ़ते हैं क्यों जनाब? लड़ेंगी, बढ़ेंगी, मर्दानी होंगी नारियां, यहां सब बैठी हुई हैं। हर क्षेत्र में सफल होना है जरूरी इन्हें, गढ़ेंगी तो देश की कहानी होंगी नारियां। आपके भी पार्टी में तो आयरन लेडी रही, आपके विरोध से बेमानी होंगी नारियां। मोदी जी ने सपना सजाया है सदन में जो, स्वर्ण काल होगा महारानी होंगी नारियां। स्वर्ण काल होगा महारानी होंगी नारियां। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूं, सुनिए। वो ब्रिटिश नागरिकता वाली बात पे कि डबल जो फेस के लगते नहीं हैं, ये सब डबल फेस वाले हैं।
डबल जो फेस के लगते नहीं हैं, सियासी रेस के लगते नहीं हैं, चुनावी चोंचलों में फंस गए हैं, कठिन परिवेश के लगते नहीं हैं, हजारों भेष तो इनके हैं लेकिन किसी भी भेष के लगते नहीं हैं, ब्रिटिश वाली है इनकी नागरिकता, वफा अंदेश के लगते नहीं हैं, हमारे देश में रहते हैं लेकिन हमारे देश के लगते नहीं हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। दो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने उठाई। एक तो बार बार इस बात का जिक्र आप सभी लोगों ने किया, मतलब आपके दिल की जो बातें हैं वो बाहर आपके कविता में आ रही है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल पे कहीं ना कहीं अपोजिशन का स्टैंड सही नहीं रहा। ये चीज़ें जो है अब हमें इसके बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। हमारे जो युवा पीढ़ी है पीछे यहाँ बैठे उनसे भी एक बार थोड़ा सा पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों का क्या व्यू है, जो महिला हैं खासकर उनको ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल, आप पार्टी का नहीं देखिए, आप सोचिए कि इसको पास होना चाहिए था कि नहीं और सभी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं। आपकी आवाज़ क्या है बताइए, बोलो आप लोग, कोई भी महिला उठ के बोलो, आप लोग, हाँ बोलो बोलो बोलो। पहले तो जो डिस्कशन चल रहा था, इस पूरे डिस्कशन को अच्छी तरह सुनने के बाद और जितना हमें पता है पार्लियामेंट के बारे में और जो डिस्कशंस चल रहे हैं, मेरे हिसाब से जब अमेंडमेंट इतने पहले 2023 में ही हो चुका था तो अब तक वो लागू हो जाना चाहिए था। और मेरे हिसाब से अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो ये सिर्फ दोनों तरफ से उनके लिए ही विन विन सिचुएशन है। अगर वो बिल पास हो जाता है तो भी उनकी विन विन है, नहीं भी होता है, उनकी मतलब किनकी? अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोदी गवर्नमेंट। दोनों ही सिचुएशंस में उन्हीं की विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर बिल पास हो जाता है तो भी वो तो अपनी पार्लियामेंट में पोजीशन अच्छी कर ही रहे हैं और ऑल ओवर देश में अपने लिए एक अच्छा स्टैंड क्रिएट कर ही रहे हैं। अगर नहीं भी होता है तो ऑपोजिशन पार्टी को उन्होंने अच्छे से आई वुड से हमारी भाषा में रोस्ट कर ही दिया है देश के आगे। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से वो एक विन विन सिचुएशन उन्हीं के लिए है और पास होना था तो पहले हो जाना चाहिए था, तो डिले क्यों है? मुझे पता नहीं था। देखिए ये बहुत सज्जन व्यक्ति हमारे भाई साहब हैं, भाजपा में है अलग बात है, लेकिन मतलब गड्ढा खोदा उन्होंने। कुछ सज्जन लोग हैं, लेकिन सच्चाई है देश का नौजवान आपके पाखंड को समझता है। महिलाओं के साथ पाखंड मत कीजिए, जो जेन्युइन है वो कीजिए। हम तो उस समय भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। सर आपको प्रणाम है, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे पैरोडी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। घटा घटा रुपयमम पकड़ कमल की ढुलमुली, ये तंत्र है या मोरचरी, कटी है जेब फुरमनी। जलद बुझत ये उज्जवले बटोरे मित्र प्रॉफिटे, अगर जो खुद की भद पिटे तो ओम नेहरू ये नमः। मान है वो जब से वो आया, मान है वो जब से वो आया, सरकारी बैंक सा देश को बनाया, उसकी भुजाएं वोटर चुराए। हाँ सब ठीक है चल बाप को ज्यादा न सिखा, ये जवाब आया। भूरा डकैत ट्रम्पुनी बना के हमको चंपुनी, है विश्व गुरु हम या मसखरे। बचा के गाय फिश चरे, ये नीतियों को टुंकरे, जो आया कूद फांद के, आओ फूफा जी स्वागतम। करेगी ईडी गुलगुलू या कोपचे में धोपटम, हुई जो इनकी पोपटम तो ओम ईवीएम नमः। है राष्ट्रहित की बॉडी में भी इतने सारे छेदनम, है राष्ट्रहित की बॉडी में भी इतने सारे छेदनम, ये सोचनम के जुमलों को करें या करें। है राष्ट्रहित की बॉडी में भी इतने सारे छेदनम, ये सोच जुमलों को कहां से करे या करे। है नाली गैस खोजमम,
है नाली गैस खोज मम ये टंकी रेटे पर्वतम कहेंगे कल नाली जलम है काला खट्टा शरबतम ये फिर की लेता जा रिया ये वोट चुप के खा रिया अच्छा जनता को सिखा रिया है कमलू रॉन्ग नंबरम जाने किस कौन से वो यूजीसी को लाया चौथे से टक हुआ छठे पे आया सॉकेट लगाए रॉकेट बताए लाइनों में देश लगा बोले अटल तुमने कमल गीत गलत गाया। धन्यवाद सर। जनता किसको जिता रही है? जनता जो है अभी की जो परिस्थिति है, यदि असम की लेंगे तो वहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध आवाज़ है जनता के बीच में। षड्यंत्र करें तो बात अलग है, अन्यथा वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। असम की बंगाल की बात करें, बंगाल में सच्चाई है, ममता जी से भी लोग दुखी हैं और भाजपा का खेल पूरा देश देख ही रहा है। कब मछली खाते हैं और कब मछली नहीं खाते हैं, कब कांटा अंदर करते हैं कब कांटा बाहर करते हैं, आप जीत रहे हो। देश देख लिया। हम वहाँ पे चाबी लेकर चल रहे हैं। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, रिजल्ट के बाद हमारे पास चाबी रहेगी। तमिलनाडु में स्टालिन 100% आ रहे हैं, केरला में कांग्रेस आ रही है, पौंडीचेरी में कांग्रेस का गठबंधन आ रहा है, भाजपा है कहाँ, कहीं नहीं है। झाल मुड़ी के लिए जरूर है, झोल झाल कर रहे हैं, झाल मुड़ी खाएंगे। चाबी आपके हाथ में, मतलब अगर इनकी सरकार बन रही होगी बंगाल में तो बनवा दोगे? सवाल ही नहीं है, इनकी बन ही नहीं रही है, न बनने देंगे। देखिए, ये इन्होंने कहा कि काटा, मतलब ये टीएमसी के लिए काटा हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने बलबूते पर लड़ रही है। अब ये कह रहे चाबी किसके पास चाबी है, किसके पास काटा, ये तो इसलिए कह रहे हैं इसलिए कि ममता बनर्जी ने इनको अलायंस पार्टनर नहीं लिया। स्टालिन की तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि स्टालिन ने बहुत लड़ झगड़ के इन लोगों ने किया तो कुछ सीटें दे दी। ममता बनर्जी ने कहा तुम एक सीट भी नहीं लाते तो सीट कैसे दे दे, हमारे कंधे पर रह के तुम जीतना चाहते हो। तो इनको आईना दिखाया, तो वहाँ इसलिए गाली दे रहे हैं ममता बनर्जी को कि कल तक ममता बनर्जी के गोद में बैठे थे। जब देखिए, जब इनको 2024 का इलेक्शन था तो साथ थे। इंडिया अलायंस जो इसके बारे में बात करते थे तब साथ थे, और 2 दिन बाद देखिए यही कांग्रेस का असल चेहरा है कि जब उनको फ़ायदा होता है तो साथ है, कोई स्टैंड नहीं लेते, अपना स्टैंड कुछ नहीं होता है, सिर्फ फायदे के राजनीति। नुकसान हो रहा तो क्यों साथ हो? फायदा होगा तभी तो साथ हो। नहीं, देखिए इसीलिए कह रहे हैं देश हित में भी वो कभी साथ नहीं देते हैं। आज देश हित में साथ देने का जब समय आता है तो वो उस वक्त भी अपना फायदा ढूंढते हैं, अगर उनको देश हित उनके लिए फायदा नहीं है। हाँ, परिवार हित के लिए फायदा हो तो उसका फायदा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।